Hello students, welcome back to another lecture of physics of standard 12. लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने समझा था. अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पढ़ने वाले हैं, उसका डेरिवेशन करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके फॉर्मूलाज भी आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. फॉर दैट मैटर जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसके फॉर्मूलाज आप एक नोटबुक में लिखें, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर लॉट मेनी फॉर्मूलाज, राइट. तो आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी. सो आप एक अच्छी तरीके से नोटबुक बना के उस पर सारे फॉर्मूलाज को लिखेंगे, राइट. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, बहुत कुछ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं. मैं एक एक करके शुरू करता हूँ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड produced, or let's say by dipole electric field produced, or electric field let's say due to a dipole at the axis. Now what do I mean by that? मान लो चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, 2l डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज. देखो मैंने 2l इसलिए लिया क्योंकि बहुत आसान हो जाता है, आप d डिस्टेंस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो ये जो होगा ये उसका एक्सिस होगा. मान लेता हूं मैं कि ये जो एक्सिस है वो मिडल पॉइंट्स है. अगर ये 2l है तो ये l होगा, ये l होगा. दिस इज 2l, दिस इज 2l. तो मिडल पॉइंट से मान लेता हूं जो डिस्टेंस है इसका, इस पॉइंट का, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जहाँ पे मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो मान लेता हूँ मैं दैट डिस्टेंस इज x. ठीक है, दैट डिस्टेंस इज x. अब जरा समझोगे तो यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है. तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज E प्लस. उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. यू नो दिस, राइट. दैट वुड बी E माइनस. ठीक है, बट ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको अगर एक्सप्रेशन लिख दूं, E प्लस कैन बी रिटन एज K, राइट, K Q अपॉन, ये डिस्टेंस देखो आप, अगर मैं कहता हूं इफ आई से दैट दिस डिस्टेंस, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये टोटल x है और ये l है, तो क्या ये डिस्टेंस होगा x माइनस एल. दिस डिस्टेंस वुड बी x माइनस एल, क्योंकि x आपका मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस था. सो दिस डिस्टेंस वुड बी x माइनस एल. ठीक है, तो दिस इज x माइनस एल का होल स्क्वायर. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये x है और ये l है, तो ये x प्लस एल हो जाएगा. तो k q अपॉन x प्लस एल स्क्वायर. अब देखने वाली बात है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है, मतलब E पॉजिटिव ये डायरेक्शन में ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा होगा. तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव, राइट. मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज जनरेटेड बाय अ नेगेटिव चार्ज, राइट. इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, बहुत आसान है, इसको ध्यान से सुनते जाओ. K Q अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस K Q अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट. I'll move to another page. So the net electric field here is E positive minus E negative, right? So KQ upon x minus L का whole square minus KQ upon x plus L का whole square. If I take KQ common, what I'll get? 1 upon x minus L का whole square माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर. ठीक है.
ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, ये एक्सिस पे है राइट, एक्सिस इज के क्यू, इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो x प्लस एल का होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, अब जरा देखोगे आप तो ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, राइट। दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, राइट। इफ आई ओपन अप द ब्रैकेट, देखो ये बहुत आसान है, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस 2xl, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, राइट। तो क्या हो जाएगा देखो, के क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर प्लस 2xl अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा देखो, E at axis is KQ, this is 4XL, this is 4XL upon x स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब यहां पे कुछ चीजें आपको देखनी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि मेरा डाइपोल मोमेंट होता है 2QL, 2QL है ना, 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड Q इज द चार्ज, राइट। तो यहां पे अगर मैं 2QL ले लूं, 2QL ले लूं तो वो P के बराबर हो जाएगा, राइट। सो आई विल मूव टू द अनदर, सो व्हाट विल गेट आई ई एक्सिस, अभी यहां पे अभी जो आपको मिला था दैट इज के क्यू 4LX अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, राइट, ये मिला था आपको। और मैंने कहा था कि डाइपोल मोमेंट होगा मेरा 2QL, तो इसको अगर आप देखोगे तो 2QL अगर आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा, E एट एक्सिस इज 2QL की जगह मैं P लिख दूं, राइट, एंड P टाइम्स KP, राइट, एंड ये जो आपका हो जाएगा वो 2x हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि मेरा x जो है ना वो बहुत बड़ा होगा l के कंपैरिजन में। जब डाइपोल मोमेंट हम डिस्क्राइब कर रहे थे, जब डाइपोल सिस्टम हम डिस्क्राइब कर रहे थे, तब हमने कहा था कि l बहुत छोटा है, 2l बहुत छोटा है, तो l तो ऑफकोर्स छोटा ही होगा। तो इस केस में मैं l को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इस केस में मैं l को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मेरा एक्सिस पे जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा देखो, 2p के x अपॉन, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो x⁴ हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 2p के अपॉन एक्स क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी k को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता है k को लिख सकते हो 2p अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस। गॉट माई पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना भी पड़ेगा, बिकॉज इसी से हम जनरलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, राइट। इन द लेटर लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल, ठीक है। सो दिस इज केस 2 आई थिंक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल। देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, the distance between them let's say consider as 2l as previous, ठीक है। d भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया है। अगर सेंटर पे है, मान लो कि यहाँ पे है आपका चार्ज, तो ये मान लो r है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। समझने की कोशिश करो।
ठीक है। और ये आइसोलेस होगा तो ये आपका ये होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो वापस से मैं यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज के क्यू अपॉन, ये जो है आपका डिस्टेंस, मैं इसको लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से E नेगेटिव हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी इश्यू विद इट, राइट। Okay. Now, what we are going to understand here is कि हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो फिर मैं एक वेक्टर निकाल इसका डायरेक्शन डिस्टेंस मतलब ये एंगल निकाल के वेक्टर की तरह से ऐड करूँ, या फिर रिजॉल्व करके कर दूँ। ठीक है, तो रिजॉल्व करके भी किया जा सकता है, बट फॉर दैट मैटर इफ आई ट्राई टू रिजॉल्व इट, लेट्स से दिस इज अ वर्टिकल लाइन, राइट, and if I consider this as the theta, this would also be a theta, right? This would also be a theta. तो नेगेटिव की वजह से अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो इस डायरेक्शन में E नेगेटिव cos थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा E नेगेटिव sin थीटा। ठीक है, E नेगेटिव sin थीटा, राइट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस डायरेक्शन में E cos थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में E sin थीटा हो जाएगा, राइट। क्लियर है। उसी तरीके से इफ आई से दिस इज थीटा, दिस हैज टू बी अ थीटा अगेन, दिस हैज टू बी थीटा अगेन, राइट। तो ये जो होगा आपका, ये अगेन E इस डायरेक्शन में E प्लस cos थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में E प्लस साइन थीटा हो जाएगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को काट देंगे, ध्यान रखना आप, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को काट देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज भी सेम है और थीटा भी सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स विल गेट कैंसिल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वर्टिकल कंपोनेंट्स विल गेट कैंसिल्ड। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। कौन सा डायरेक्शन में फील्ड मिलेगा इधर देख लो, ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, तो दोनों ही, इसके वजह से ये डायरेक्शन में फील्ड और इसके वजह से भी ये डायरेक्शन में फील्ड, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका दैट इज 2E cos theta, because E positive E negative is both are same, A positive E negative both are same, right? So if I substitute 2, what is E, KQ upon x square plus L square multiply by cos theta. If I take a cos theta, what is cos theta? Base upon hypotenuse, which that is L upon, that is L upon under root of r square plus L square, right? So again what I'm going to do is 2QL is P, so P times K upon r square plus L square का 3/2, r square plus L square का 3/2, right? Okay, that is my electric field. Again I need to write it down again, that is P times K upon r square plus L square का 3/2, r square plus L square का 3/2. Now if I say that r is very much greater than L, I have to neglect this. So what I'll get, my electric field is, I'll substitute 1/4 pi epsilon naught P upon, again this is R
cube. This is at equatorial. This is electric field at equatorial. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको डिराइव करना है, शांति से ठंडे दिमाग से आपको डिराइव करना पड़ेगा इसको, राइट? ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.